आज अपन अध्ययन करेंगे यानी हृदय का कार्य प्रणाली का, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है अपने शरीर के अंदर। तो देखो अपने शरीर में अंगों को रक्त की सप्लाई देने का कार्य किसके द्वारा होता है, हृदय के द्वारा होता है। और जो शुद्ध अशुद्ध रक्त होता है अपने शरीर में CO2 वगैरह गैस मिली हुई होती है, तो उस रक्त को मतलब शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार करता है, देखो सबसे पहले तो हमें हृदय का अध्ययन किस शाखा के अंदर करते हैं, तो हृदय का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, यानी कार्डियोलॉजी। अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब देखो अपने हृदय का वजन देखते हैं कितना होता है। तो हृदय का वजन पुरुषों में तो होता है 300 ग्राम, ठीक है, कितना होता है 300 ग्राम, और महिलाओं में कितना होता है 250 ग्राम, यानी 50 ग्राम कम होता है, ठीक है। अब देखो इसका आकार, यानी कि आकार कैसा होता है, हृदय का बंद मुट्ठी के समान, ठीक है। कलर कैसा होता है, धूसर भूरा होता है, ये मैंने तो डायग्राम में ऐसा बना दिया, बल्कि धूसर भूरा कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों फेफड़ों के मध्य यानी कहां पर स्थित है, देखो इस प्रकार से अपने फेफड़े होते हैं, और इन फेफड़ों में इधर मतलब बीच में, लेकिन बाईं तरफ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, इधर स्थित होता है, यानी मीडिया स्टेनम अवकाश के बीच में स्थित होता है, ठीक है। अब देखो रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं होती है अपनी धमनी, शिरा, केशिकाएं, ठीक है। तो धमनी और शिरा देखो, पहले धमनी का कार्य क्या है, यानी शुद्ध रक्त को हृदय के अंगों तक ले जाना, यानी कि जो शुद्ध रक्त है अपना हृदय के द्वारा मतलब फेफड़ों के द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त जो आया है उसको अंगों तक पहुंचाने का कार्य तो कौन करती है, धमनियां करती है अपनी, ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त है उसको अंगों मतलब अशुद्ध रक्त है उसको अंगों से हृदय तक कौन पहुंचाता है, तो वो कार्य करती है शिरा, ठीक है। और एक इनके अपवाद है, देखो एक फुसफुस धमनी है, वो क्या करती है, ये सारी धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, लेकिन फुसफुस धमनी वो अशुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। और जो अशुद्ध रक्त को मतलब शिरा में देखो, शिरा है वो अशुद्ध रक्त को अंगों तक पहुंचाती है, लेकिन एक फुसफुस शिरा वो इसका अपवाद है, मतलब ये दोनों अपवाद में कार्य करती हैं, ठीक है। अब देखो हृदय में किस प्रकार कार्य प्रणाली है। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपने अंग है, अब अपने यहाँ पर मतलब कोई रक्त है, इस रक्त में क्या कौन सी गैस मिली हुई है, CO2 गैस, यानी कि CO2 गैस मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अपना रुधिर कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अशुद्ध रुधिर जाएगा, पहले देखो इसको बोलते हैं जो ये अपना है इसको बोलते हैं दाया आलिंद, क्या बोलते हैं, दाया आलिंद। और यहाँ से इसको बोलते हैं बाया आलिंद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं नीले, तो इधर की साइड है ये तो हो गया दाया नीले, और इधर की साइड है ये हो गया बाया नीले, ठीक है। अब देखो बाया नीले में तो पाए जाएंगे द्विवल्नी कपाट, यानी कि दो द्विवल्नी कपाट, ठीक है। और यहाँ पर पाए जाएंगे त्रिवल्नी कपाट, ठीक है, यानी कि दाया जो आलिंद है वो नीले है उसमें तो पाए जाते हैं त्रिवल्नी कपाट, और जो बाया नीले है उसमें पाए जाते हैं द्विवल्नी कपाट। और इन कपाटों का कार्य क्या है कि जो नीले है आलिंद है उनको दोनों को आपस में अलग अलग करके रखते हैं, यानी कि जो ये आलिंद है इसको जैसे ही ये कपाट बंद हो जाएगी तो इसका रुधिर इसमें, और नीले आलिंद का रुधिर तो आलिंद में, नीले का नीले में, यानी एक दूसरे को मिक्स नहीं होने देते, ठीक है। इन कपाटों का ये कार्य है। अब देखो यहाँ से रुधिर गया मास, इसको बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा यानी ये सबसे बड़ी शिरा है, शिराओं में सबसे बड़ी शिरा है महाशिरा। इससे रुधिर जाता है अशुद्ध रुधिर, किस प्रकार का रुधिर, अशुद्ध, और ये जाएगा यहाँ पे दाएं आलिंद में, ठीक है। अब यहाँ से दाएं आलिंद में रुधिर आ चुका है, ठीक है। अब देखो ये कपाट है यहाँ पे त्रिवल्नी कपाट, जैसे ही दोनों आलिंद अपने हृदय का संकुचन होता है तो देखो किस प्रकार से होता है, दोनों आलिंद नीले हैं वो एक साथ संकुचित होंगे, क्या होंगे, संकुचित होंगे, और जैसे ये संकुचित होंगे तो इनके ये कपाट हैं ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें इस जो संकुचन के कारण मतलब जो संकुचित होंगे तो इसमें जो रुधिर होगा वो यहाँ से तो रुधिर चला जाएगा अशुद्ध रुधिर किसमें, फुसफुस धमनी में, ठीक है। और जो इसमें रुधिर होता है बाएं नीले में वो चला जाएगा महाधमनी में, ठीक है। और जैसे ये खुलेंगे तो ये कपाट भी फैलेंगे नीले, तो ये कपाट भी फैल जाएंगे, और कपाट फैलने से यहाँ से जो रुधिर आता है अशुद्ध रुधिर ये किस में आ जाएगा, नीले में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले कपाट फैलेंगे तो यहाँ से रुधिर आएगा नीले में, ठीक है, आ गया रुधिर। अब यहाँ से जैसे ही कपाट बंद होंगे तो देखो यहाँ पर ये एक अलग कपाट पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट।
अर्धचंद्राकार कपाट का कार्य है कि मतलब जो रुधिर जा रहा है उसको विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। यानी जैसे ये कपाट यहाँ से बंद हो जाएंगे तो यहाँ से जो रुधिर इसमें फुसफुस धमनी में गया वो रुधिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ये इनका शिथिलन होगा तो यहाँ से रुधिर चला जाएगा, अशुद्ध रुधिर आया था तो वो अशुद्ध रुधिर चला जाएगा फुसफुस धमनी में, ठीक है। अब देखो चला गया यहाँ से रुधिर, अब ये रुधिर जाएगा यहाँ पे अपने फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों से जैसे ही रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे, फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो ये रुधिर कैसा हो जाएगा, शुद्ध। और यहाँ से शुद्ध रुधिर वापस आएगा, देखो किसके द्वारा, फुसफुस शिरा के द्वारा, ठीक है। फुसफुस शिरा यानी कि सारी शिरा क्या करती है, अशुद्ध रुधिर बहती है, लेकिन ये फुसफुस शिरा क्या करती है, शुद्ध रुधिर लाती है। देखो शुद्ध रुधिर को अंगों तक लाती है, यहाँ से ये शुद्ध रुधिर आ गया। अब जैसे ये फुसफुस शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर इस बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, यहाँ पे बाएं आलिंद में ये रुधिर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये कपाट खुलेंगे, कपाट खुलेंगे तो ये आ जाएगा रुधिर किसमें, बाएं नीले में। और जैसे ये दोनों द्विवेलनी कपाट है इनका क्या होगा, वो फैलेंगे, सिकुंचन होगा, संकुचन होगा तो देखो यहाँ से रुधिर चला जाएगा इसमें। ये कैसा रुधिर जा रहा है, शुद्ध रुधिर, ठीक है। शुद्ध रुधिर यहाँ से जाएगा अंगों तक, यहाँ से फिर ये देखो पीछे की साइड से आ रही है, यहाँ से आया रुधिर, ये आ गया अपने अंगों तक। तो अंगों को क्या कैसा रुधिर मिल गया, शुद्ध रुधिर। और गया कैसा था, अशुद्ध रुधिर। ये इसकी क्रिया विधि होती है, यानी कि यहाँ से महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रुधिर जाता है और ये यहाँ पे अपना एक विभव पैदा होता है, इसको बोलते हैं साइनो एंट्रिकुलर नोड, ऐसे नोड, ठीक है। यहाँ से रुधिर गया अशुद्ध, अशुद्ध रुधिर किस में जाता है, नीले में। तो देखो अशुद्ध रुधिर तो रहता है दाएं नीले और दाएं आलिंद में, दोनों आलिंद में और नीले में। और शुद्ध रुधिर किस तरफ रहता है, बाएं आलिंद और बाएं नीले में। कैसा रहता है, शुद्ध, यानी किस तरफ, देखो शुद्ध रुधिर आया था ना, तो ये शुद्ध रुधिर इस नीले में प्रवेश करता है। यहाँ से शुद्ध रुधिर किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा अंगों तक चला जाता है। तो और सारी धमनियां तो कैसा रुधिर लाती हैं, अशुद्ध और शुद्ध। और ये देखो महाधमनी है तो शुद्ध रुधिर लाती है और बाकी सारी अशुद्ध, ठीक है। ये थी अपनी हृदय की क्रियाविधि। इस प्रकार हृदय अपना कार्य करता है। और फुसफुस शिरा को देखो पोलोनमरी धमनी भी बोलते हैं, और पोलोनमरी शिरा, इनमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ये थे अपने हृदय की क्रियाविधि। अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो हृदय आवरण, यानी हृदय कितने आवरणों से ढका रहता है। तो देखो 3 आवरण होते हैं। पेरिकार्डियम ये सबसे बाहर की परत होती है, क्या होती है, बाहरी, ठीक है। मायोकार्डियम ये क्या होता है, मध्य में होता है, मध्य में। और एंडोकार्डियम अंदर की तरफ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो एंडोकार्डियम अंदर की तरफ होता है, मायोकार्डियम मध्य में होता है और पेरिकार्डियम बाहरी। पेरिकार्डियम का क्या कार्य होता है, यानी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। क्या करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा, ठीक है। अब देखो हृदय स्पंदन दर, यानी कि अपना हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हृदय स्पंदन की दर क्या है, 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और हृदय धड़कने में लगा समय, यानी कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है, 0.8 सेकंड, ठीक है। अब देखो हृदय जब धड़कता है और हृदय में जो कार्य प्रणाली होती है, तो उस कार्य प्रणाली के अंदर देखो रुधिर जैसे अर्धचंद्राकार कपाट कार्य करते हैं, त्रिवेलनी कपाट कार्य करते हैं। तो उन कपाटों के बंद होने और खुलने पर जो धमनियां निकलती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी लब धमनी, दूसरी डब और तीसरी मरमर। तो लब धमनी कब निकलती है, डब कब निकलती है और मरमर धमनी कब निकलती है। तो देखो लब ध्वनि कब निकलती है, यानी त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने पर। जैसे ये दोनों कपाट बंद होते हैं तो ध्वनि निकलती है लब, ठीक है। और डब ध्वनि कब निकलती है, जो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर। यानी अर्धचंद्राकार कपाट बंद होगा तब तो निकलेगी डब ध्वनि, और त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद होंगे तब निकलेगी लब ध्वनि। और जब देखो ये मरमर ध्वनि कब निकलती है, यानी कि कोई भी अपने हृदय पेश या उनमें संक्रमण हो जाता है, यानी कोई रोग हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो ये अपना साउंड है ये सही नहीं निकल पाता है। क्या नहीं निकल पाता है, ये इस दोनों साउंड क्या है, सही नहीं निकल पाते, तो उस ध्वनि को बोलते हैं मरमर ध्वनि, यानी मतलब साउंड खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं मरमर ध्वनि। अब देखो इस हृदय में रोग कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि अपना सामान्य रक्तचाप होता है वो होता है
mg यानी कि मिलीमीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो यानी कि रोग हो जाएगा तो या तो बीपी ज्यादा होगा या बीपी लो होगा। तो बीपी हाई होगा तो उसमें देखो रक्तचाप कितना हो जाएगा, यानी 140/90 mm Hg, ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसे ही बीपी लो होगा तो 100/60 mm of Hg हो जाएगा, जबकि सामान्य में ये होना चाहिए। ये तो होता है संकुचन के समय 120 तो, और 80 कब होता है अपना शिथिलन के समय। ओके, आ गए समझ में? ये था अपना हृदय की कार्य प्रणाली, हो जाएगा याद। ओके।